ठीक है। तो काल क्या होता है? काल समय क्या होता है? समय। और समय क्या? समय पूर्णता और अपूर्णता का ज्ञान होता है। पूर्णता और अपूर्णता का जो ज्ञान होता है, यह कार्य कब संपन्न होता है, कब संपन्न होता है, कब समाप्त होता है, कब समाप्त होता है, इसी को कहते हैं काल। बात समझ रहे हैं? तो काल की अगर परिभाषा की बात की जाए, क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जो कार्य को संपन्न होने के समय, जो कार्य को संपन्न होने के, कार्य को संपन्न होने के समय का बोध कराए, समय का बोध कराए। बात समझ रहे हैं? यानी क्रिया का वह रूप जो कार्य को संपन्न होने का और समय का बोध कराए, उसे काल कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? काल को 3 भागों में बांटा गया है। काल को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है इसका वर्तमान काल। नंबर 2 है इसका भूतकाल। और नंबर 3 है इसका भविष्य काल। तो काल जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है उसका वर्तमान काल, नंबर 2 उसे भूतकाल, नंबर 3 उसे भविष्य काल। 3 कालों में बांटा गया है। जबकि वर्तमान काल को भी 5 भागों में बांटा गया है। वर्तमान काल को भी 5 भागों में बांटा गया है। जबकि भूतकाल को 6 भागों में बांटा गया है। भूतकाल को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। और भविष्य काल को 3 भागों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इनके जो भाग हैं उनसे पूछा जाता है। समझ रहे? जो इनमें भाग दिए गए हैं, परीक्षाओं में क्वेश्चन उन्हीं से पूछा जाएगा। तो आपको सबसे पहला काम यह है कि हमें पहचानना होगा कि कौन सा काल है। अच्छा, इसके अंदर के भेद तो पहचानना हम आपको बहुत आसानी से सिखा देंगे, पर हम 1-2 क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं, उनको आप बता के बताओ ये कौन सा काल हो सकता है। मेरा मित्र पढ़ रहा होगा। मेरा मित्र पढ़ रहा होगा। ये बताओ कौन सा काल है? संभाव्य वर्तमान। केवल अभी आप वर्तमान, भूतकाल और भविष्य 3 में ही बताएं। भविष्य काल है। नाजरीन भी भविष्य काल बता रही हैं। अच्छा, यहां बताइए, मेरा मित्र, मेरा मित्र पढ़ेगा, ये कौन सा फिर काल है? मेरा मित्र पढ़ेगा, ये भविष्य है। और योग यही है।
ये भविष्य है, यो भी भविष्य है, दोनों में अंतर ही नहीं है। मेरा मित्र पढ़ रहा होगा, ये वर्तमान काल की बात है। बात समझ? छात्रों के मन में आता है कि होगा लगा हुआ है, गा लगा हुआ है, ये भविष्य की बात है। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि गा लगा है तो ये भविष्य की बात ही कर रहा है। समझ रहे? यहां देखा आपने, मेरा मित्र पढ़ेगा, तो ये एकदम भविष्य की बात है। मेरा मित्र पढ़ रहा होगा, ये भविष्य की बात नहीं है, ये वर्तमान की बात है। किसकी बात है? वर्तमान की बात है। अच्छा, एक और इसी जगह पे है, मेरे मित्र ने इस विद्यालय से पढ़ाई की होगी। ये कौन सा काल है? मेरे मित्र ने इस विद्यालय से पढ़ाई की होगी, ये भूतकाल है। अनुपम, हाँ बिल्कुल सही है, ये भूतकाल है। मेरे मित्र ने इस विद्यालय से पढ़ाई की होगी, यानी पढ़ाई कर चुका है। बात समझ रहे? पढ़ाई कर चुका है, तो ये भूतकाल की बात है। किस काल की बात है? भूतकाल की बात है। आगे चलते हैं। अब हमें देखना है कि वर्तमान काल के जो 5 भेद हैं, ठीक है, उनके बारे में जानना होगा। तो पहली हेडिंग आपकी रहेगी वर्तमान काल। तो वर्तमान क्रिया का वह रूप जिससे ये पता चले कि काम वर्तमान में हो रहा है। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि काम वर्तमान में हो रहा है। तो वर्तमान काल होता क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि काम वर्तमान में हो रहा है। कब हो रहा है? वर्तमान में हो रहा है। तो हमें यह पता चलना चाहिए कि क्रिया किस काल की है। इस वर्तमान काल को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। इसके 5 भाग का पहला भाग डालिए, सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल में क्या है? बिल्कुल बात जो है वो सामान्य ढंग से कही जाएगी। किससे कही जाएगी? सामान्य ढंग से कही जाएगी। बात समझ रहे? बात बिल्कुल सामान्य ढंग से कही जाएगी, यानी जो नित्य क्रियाएं होती हैं, नित्य क्रियाएं नित्य क्रियाएं जो होती हैं वर्तमान में ही रहती हैं। बात समझ रहे हैं? अच्छा, पूरे भेद बता रही हैं, कोई बात नहीं। तो पहले पहचानना आप सीखिए। बात समझ रहे हैं? प्रतीक्षा, थोड़ा पहचानना सीखिए, सामान्य वर्तमान को कैसे पहचानेंगे। चाहे बात गा लगा हो, चाहे था लगा हो, चाहे है लगा हो,
लेकिन अगर नित्य क्रियाएं हैं, यानी रोज करने वाली क्रियाएं की बात की गई है, तो वो निश्चित ही वर्तमान काल में रहेगा। बात समझ रहे? इसलिए हमने डाल दिया है, नित्य क्रियाएं हो या स्वभाव की बात करी जाए या दिनचर्या की बात की जाए, तो ये सभी जो हैं हमेशा वर्तमान काल में होंगी। और इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ऐसे शब्द ज्यादातर आते हैं। बात समझ रहे? बहुत ही जबरदस्त आज पढ़ा रहा हूं आपको कॉल। आज के बाद आपकी काल बिल्कुल कॉल में बदल जाएगी। ठीक है? हाँ, बिल्कुल रेडी हो जाइए। बिल्कुल भी कोई भी काल में आप पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? हाँ, जो भी आपको लगता है वो सभी अपने नोट्स पे लिखते जाएं। जैसे सामान्य वर्तमान काल पहचानने में आपको सबसे पहले ध्यान ये देना होगा कि वाक्य के अंत में ये शब्द लगे होंगे। अगर दिमाग से ये निकल गया है तो दूसरी बात आ जाएगी नित्य क्रियाएं, यानी जो रोज क्रियाएं की जाती हैं वो भी सामान्य वर्तमान काल की बात है। बात बिल्कुल सामान्य ढंग से कही जाएगी। जैसे मैं ब्रश करता हूं या मैं ब्रश करता था। ठीक है? अब यहां पर था भी आने के बावजूद भी ये सामान्य वर्तमान काल है, क्योंकि मैं ब्रश करता हूं, ब्रश नित्य क्रिया है। मैं रोज नहाता हूं, मैं रोज खाना खाता हूं, मैं रोज कोचिंग जाता हूं, ये सारी क्रियाएं नित्य क्रियाएं हैं। बात समझ रहे? यानी रोज की गई क्रियाएं हैं। जैसे राम घर आता है, तो राम रोज घर आता है। ठीक है? तो ये एकदम नित्य क्रिया है और सामान्य वर्तमान काल की बात है। जैसे वह गेंद खेलता है, वह गेंद खेलता है, तो रोज ही गेंद खेलता है। तो यहां पर पहले ता लगा हुआ है और गेंद खेलना रोज की क्रिया है। जैसे कि रात रोज 4 बजे हम गेंद खेलते हैं, 4 बजे रोज क्रिकेट खेलते हैं, तो वो नित्य क्रिया हो गई गेंद खेलना। ठीक है? तो इसी प्रकार से वह गेंद खेलता है। या मैं नहाता हूं, मैं नहाता हूं, मैं नहाता हूं, मैं हूं, नहाना भी एक क्रिया है। नहाना क्या है? एक क्रिया है और रोज नहाने की ये क्रिया है, तो ये भी आपका सामान्य वर्तमान काल है। या अध्यापक पढ़ाता है, अध्यापक पढ़ाता है, बिल्कुल क्रिया चल रही है, बिल्कुल क्रिया चल रही है। देखो आगे देखो, सीता आम खाती है, सीता आम खाती है। देखो, आम खाना नित्य क्रिया है, अध्यापक का पढ़ाना नित्य क्रिया है। देखो यहां पर सामान्य वर्तमान काल और अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल में फंस जाएंगे आप। इसलिए जब वहां पहुंचेंगे तब दोनों के बीच का जो अंतर है वो आपको समझाएंगे। ठीक है? हाँ, तो सामान्य वर्तमान काल को आप याद कैसे रखेंगे? जो नित्य क्रियाएं हैं या दिनचर्या की बातें की जा रही हैं, भाई दिनचर्या ही तो है। अध्यापक पढ़ाता है तो अध्यापक का काम है डेली दिन में पढ़ाने का। सीता आम खाती है तो सीता आम खाती है। ठीक है? रोज आम खाती है। ब्रश, मैं ब्रश करता हूं, तो सुबह उठोगे तो ब्रश करना ही पड़ेगा। ठीक है? वह घर जाता है तो घर जाता डेली का काम है। तो यहां पर सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान
काल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? एक आपको समझ में आ गया वर्तमान काल का भाग, पहला भाग आपको वर्तमान काल का समझ में आ गया है। दूसरा भाग आपका वर्तमान का क्या होगा? दूसरा भाग क्या होगा? यानी दूसरा होगा आपका पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल हाल ही में काम पूरा हो गया हो। उठ के बाहर जाओ, मारो पढ़ने में मन नहीं लगा। वाय तो कह रहे हैं। हाल ही में काम पूरा हो गया हो, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा समय बीत गया हो, यानी काम जो है पूरा आपका कंप्लीट हो गया हो। काम क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है अगर आपका, तो वहां पर पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण शब्द में ही लगा हुआ है। पूर्ण मतलब पूरा, और पूरा क्या होगा? कार्य, है ना। जहां पर कोई कार्य को पूरा होता पाया जाता है वहां पर पूर्ण वर्तमान काल होता है। इसके अंत में जो होगा वहां पर आपको चुका है। बात समझ रहे? चुकी है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे शब्द लगेंगे। बात समझ रहे? पहचान आप नोट कर लीजिए, ठीक है। कि जहां पर वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, यह शब्द आ रहे हैं, तो वहां पर पूर्ण वर्तमान काल होगा। बहुत ही आसान करके आज पढ़ा रहा हूं आपको, बाकी अब आपकी जिम्मेदारी है। जैसे जैसे देखिए, हमने स्नान हम स्नान कर चुका हूं, या मैं स्नान कर चुका हूं, तो ये एकदम पूर्ण वर्तमान काल की बात है। मैं स्नान कर चुका हूं, या उसने गेंद खेली है। ये भी ये कोई जरूरी नहीं है कि नहीं नहीं चुका और चुकी और चुके हो ही तभी होगा, नहीं भी हो सकते हैं। उसने गेंद खेली है, उसने गेंद खेली है, क्योंकि यहां पर गेंद खेल चुका है, इसी को कह सकते हैं उसने गेंद, वह गेंद खेल चुका है, ठीक है। तो ये एकदम कंप्लीट बात है। कार्य पूरा हो रहा है तो पूर्ण वर्तमान काल है। हाँ, जैसे हमने स्नान कर लिया है, 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 ये भी आपका पूर्ण वर्तमान काल है। हमने स्नान कर लिया है, या कमरे में पंखा चल चुका है, कमरे में पंखा चल चुका है। अब यहां पर बात जो है कमरे में पंखा चल चुका है, पूर्ण वर्तमान काल की बात है। लेकिन इस वाक्य में एक और काल हो जाएगा, भूतकाल, जिसे आप बोलते हैं आसन्न भूत। आसन्न भूत भी इस वाक्य में होगा, ठीक है। और पूर्ण वर्तमान काल भी होगा। अगर विकल्प में दो में से फिर एक ही दिया जाएगा, क्योंकि आसन्न भूत और पूर्ण वर्तमान काल ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो इन दोनों का विकल्प एक ही मिलेगा आपको। बात समझ रहे हैं? क्योंकि ये कमरे में पंखा चल चुका है, तो ये आसन्न भूत की भी बात है, और इसके बाद पूर्ण वर्तमान काल की भी बात है। यहाँ पर कोई बात एकदम पूरी तरह से साफ नहीं हो रही है। बात समझ रहे हैं?
पूरी तरह से कोई बात यहाँ पे साफ नहीं हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा काल हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वीडियो सही चल रहा है? फोन में कमेंट करने में दिक्कत तो नहीं हो रही अब है क्या? अभी भी हो रही है? अब नहीं हो रही होगी आज। हाँ तो ठीक। अब देखिए, जैसे वर्षा हो चुकी है, वर्षा हो चुकी है। अब यहां पर एकदम पूर्ण वर्तमान काल की बात की है कि वर्षा हो चुकी है, वर्षा हो चुकी है, तो पूर्ण वर्तमान काल की बात की गई है। और समझ लो बेटा, कल से आपकी एकदम कंफर्म है कि जीएस की क्लास लगेगी। ठीक है, नित्य आपकी जीएस की क्लास कल से लगेगी। ठीक है, पढ़ने वाले पढ़ेंगे, बाकी मौज काटेंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद है नंबर 3 है अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान। अपूर्ण तात्कालिक, अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल। अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल। बिल्कुल नेहा गुप्ता सही बात बोल रही है। निरंतर काम चल रहा होगा, निरंतर काम चल रहा है। समझ गए? यानी कार्य जो होगा वो जारी होगा। कार्य क्या होगा? जारी होगा, या कार्य निरंतर चल रहा होगा। वाक्य के अंत में रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, यह शब्द वाक्य के अंत में आएंगे। ठीक है, अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल में क्या होता है? देखो समझ लो, अपूर्ण तात्कालिक, तात्कालिक का मतलब निरंतर है, तात्कालिक मतलब निरंतर कार्य चल रहा है, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा। बिल्कुल कंटिन्यू, हाँ बिल्कुल कंटिन्यू, लगातार कार्य जारी रहेगा, ना कार्य पूरा नहीं होगा। जैसे है उदाहरण, पंखा चल रहा है। अब पंखा चल रहा है, ये बिल्कुल अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल है। पहला रहा है, यहां से आप पहचान रहे हैं, और इसके बाद पंखा चल रहा है, यानी निरंतर काम जारी है पंखे के चलने का। सेकंड देखो, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, यानी निरंतर कार्य जारी है, वर्षा हो रही है। ठीक है, वर्षा, बिल्कुल अध्यापक पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सही है नेहा गुप्ता। आगे देखो, मैं आ रहा हूं, सही है, मैं आ रहा हूं, काम जारी है। मोहिनी कमरे में नाच रही है, बिल्कुल सही है, मोहिनी कमरे में नाच रही है, बिल्कुल सही है, यानी काम जारी है,
सीता गाना गा रही है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल एसडी, नेहा हिंदी पढ़ रही है, बिल्कुल सही है। नेहा हिंदी पढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं, बिल्कुल सही है। ये भी अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल है। जैसा कि इस समय आप किस स्थिति में बैठे हैं, अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल में बैठे हुए हैं। हम सब पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही है ना। हाँ, आगे देखो। श्याम गेंद खेल रहा है, श्याम गेंद खेल रहा है। कुल मिलाकर के अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल में निरंतर काम जारी है, निरंतर काम जारी है। तो ऐसी स्थिति में अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा, अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? 3 आपके पूरे हो जाते हैं, 4 नंबर चलते हैं। कोई बच्चा ऐसा है जिसे समझ में नहीं आया अभी तक काल? हिंदी के वर्तमान काल को पहचानने में 3 काल में कोई दिक्कत अगर है तो बताना है। 4 नंबर आपका है संदिग्ध काल। संदिग्ध वर्तमान काल संदिग्ध वर्तमान काल, यहां पर संदिग्ध यानी सीधी सी बात शक हो, क्या हो? शक होना चाहिए, संदेह बना रहे, संदेह बना हो, संदेह बना हो, या शायद, शायद ये शब्द हमेशा संदेह प्रकट करता है। इन वाक्यों के अंत में ता होंगे, ते होंगे, ती होगी, रही होगी, रही होगी, रहा होगा। ऐसे शब्द आएंगे अंत में, अंत में ऐसे शब्द अगर आते हैं तो वहां पर निश्चित संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, यानी जहां शक हो, संदेह हो, या ता होंगे, ती होंगे, ते होंगे, रहा होगा, रही होंगी, ऐसे शब्द अगर मिलते हैं तो आपको आंख मीच करके संदिग्ध वर्तमान काल पे टिक कर देना होगा। जैसे वह गाता होगा, वह गाता होगा, यहां पर आ गया ता होगा, आ गया वह गाता होगा। अब पता नहीं है, चुका होगा नहीं आएगा, बिल्कुल हाँ नहीं आएगा, चुका होगा नहीं आएगा। अगर चुका होगा लगा दोगे तो ये संदिग्ध वर्तमान में नहीं रहेगा, वो पूरा हो जाएगा। चेक करके देख लो किसी वाक्य पे लगा करके, ठीक, वहां पे संदिग्ध नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ, आपको यहाँ पर संदिग्ध है, शिवम गेंद खेलता होगा, संदिग्ध है, अब पता नहीं खेल रहे या नहीं खेल रहे। हाँ, आगे देखो। जैसे बच्चा चारपाई पर सोता होगा, बच्चा चारपाई पर सोता होगा, बच्चा चारपाई पर सोता होगा। माँ किचन में खाना बनाती होगी, बिल्कुल बिल्कुल सही है नेहा जी, माँ किचन में खाना बनाती होगी। सविता पत्र लिखती है,
राजू दिल्ली जाता होगा। राजू दिल्ली जाता होगा। अब यहां पर संदिग्ध है। कौन सा वर्तमान काल है? संदिग्ध वर्तमान काल है। अंशिका शुक्ला, मोहन खेलता होगा, बिल्कुल सही है। मोहन खेलता होगा। मोहन खेलता होगा। हाँ, बिल्कुल सही है। सुनील नाचता होगा। आगे देखो, क्या हुआ? आकांक्षा, मैं भी बना रही हूँ दीदी, आ जाओ खा लो। क्या, किसको बुला रही हो भाई? हैं, किसकी जरूरत है? चलो बुला लो, बुला लो। खाने पर, क्या खाने में बना लिया है? हैं, क्या खाने में बना लिया है जो बुला रही हो? आगे देखो, वर्षा हो रही होगी। वर्षा हो रही होगी। वर्षा हो रही होगी। अच्छा, हमने देखा नहीं आपका एग्जाम्पल क्या आपने दिया। प्रिया चाय पीती होगी। अच्छा, तो प्रिया चाय पीती होगी तो इसमें रखोगे? हैं, क्यों बताओ? प्रिया चाय पीती होगी, ये नित्य क्रिया है, चाय को पीना है। नित्य क्रिया है, सामान्य वर्तमान है। बात समझ रहे? जो नित्य क्रियाएं हैं, ठीक है, ध्यान रखना, जो नित्य क्रियाएं होती हैं उनको आप सामान्य वर्तमान काल पे रखेंगे। परेशान ना हो, सब जल्दी मिलने वाले हैं। ठीक है, सरकार के आदेशानुसार शायद 1 जुलाई से यूपी में क्लासें शुरू करने के आदेश आ सकते हैं। ठीक है, अगर 1 जुलाई से आपका आदेश आ जाता है तो सभी एक दूसरे से 1 जुलाई से मिलना शुरू कर देंगे। ठीक है, हाँ। अरे प्राइमरी क्या, 18 जुलाई के बाद? हाँ, इसीलिए तो। लेकिन आप उम्मीद करें कि अपना 1 जुलाई के आसपास शुरू हो सकता है। ठीक है, 1 जुलाई के आसपास शुरू हो सकता है। हाँ, उम्मीद है। ये आप निश्चिंत रहिए, आप पूरी तरह से उम्मीद रखिए कि मुश्किल से आपके 15 से 20 दिन, 15 से 20 दिन बाद आपको पुरानी क्लासों की तरह क्लासें मिलनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, खुल जाएंगी, खुल जाएंगी, परेशान नहीं होइए। ठीक है, हाँ, बहुत जल्दी अब क्लासें खुलने के चांस हैं। ठीक है, सरकार बहुत ही जल्दी आदेश देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो भी जानती है कि बच्चों का कितना अहित हुआ है 1 वर्ष की क्लास में। पांचवा आपका वर्तमान जो काल है उसे संभाव्य वर्तमान कहते हैं। संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान, इसका मतलब होता है, हाँ, ये नित्य क्रिया नहीं है। समझ गए? ये नित्य क्रिया नहीं है। चारपाई पर सोना,
ये आपका संदिग्ध वर्तमान में ही रहेगा। बात समझ रहे? वो यह कारण है कि यहाँ पर ये पता नहीं है कि बच्चा सो रहा भी है चारपाई पर या नहीं भी सो रहा है। बात समझ रहे? हाँ, यहाँ पर बच्चे को कंफर्म नहीं पता है आपको कि बच्चा ही पर, देखो आप ये कह गया है कि बच्चा चारपाई पर सोता होगा। अब बच्चा चारपाई पे सो भी रहा है या नहीं भी सो रहा है ये नहीं पता है, यहाँ पर संदिग्ध है। समझ रहे? हाँ, आगे देखो संभाव्य वर्तमान। इसके क्या होता है? जिसके अंदर आशा हो, जिसके अंदर आशा हो, जिसके अंदर आशा होती है, यानी संभाव्य मतलब संभावना। संभाव्य का मतलब क्या होता है? संभावना, यानी किसी कार्य में अभी अभी होने की संभावना हो, किसी कार्य को अभी अभी होने की संभावना हो। अभी अभी होने की, हाँ बिल्कुल, अभी अभी कार्य होने की संभावना हो। इन वाक्यों के अंत में या सॉरी वाक्यों के आगे पीछे बीच में ये शब्द भी आ सकते हैं। संभव है, हो सकता है, हो सकता है या आशा है। ऐसे शब्द अगर आ रहे हैं तो संभाव्य वर्तमान काल की बात की जा रही है। संभाव्य वर्तमान काल की बात की जा रही है। संभव है तुम्हारा भाई पढ़ रहा हो। संभव है तुम्हारा भाई पढ़ रहा हो, संभाव्य वर्तमान। आशा है माता पिता ठीक हो। आशा है माता पिता ठीक हो। उसने खाया हो, उसने खाया हो। वह चलता हो, वह चलता हो। आज बारिश हो सकती है, बिल्कुल सही है। आज बारिश हो सकती है। आज बारिश हो सकती है। आज बारिश हो सकती है। हाँ, आज तुम बाजार जा सकते हो। और देखिए, लगता है पिताजी टहलकर आ गए हैं, तो यहां पर संभाव्य वर्तमान है। देखो तनिष्का, अगर आज बारिश हो रही है तो रही है, रहा है, रहे हैं, ऐसे शब्द अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल की बात हो जाएगी। आज बारिश हो रही है तो अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान में पहुंच गए। ठीक है? हाँ, कहाँ हो रही है? बेला में? अच्छा बारिश, अच्छा यहां तो नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा,
चलो अच्छी बात है, यहां नहीं हो रही है, आपके बेलई में हो रही है। हाँ नेट क्या, अब ये इस समय ये ऐप भी बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत क्लियरिटी दिखाई देता है। जैसा शुरू में था उससे अब इसमें कुछ सुधार आ गए हैं, जिसकी वजह से आपको खुद ही समझ में आता होगा कितना क्लियरिटी दिखाई देने लगा है अब। इसमें सुधार किया है ऐप वालों ने, जिसको, हाँ, बहुत सुंदर है अब। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए अब आपको दोबारा से वही अपनी हिस्ट्री और पॉलिटी पर वापस लेके आएंगे, दोबारा से क्लासें देना शुरू करेंगे। लेकिन वही गलती दोबारा नहीं होना चाहिए जो आपने की है। ठीक है, एकदम 4 5 6 लोग पढ़ने बैठ जाते हो, हैं, एकदम भाग लेते हो सभी लोग। और इसका नुकसान कल से, योगिंदर, कल से इसका नुकसान 1 जुलाई के बाद, 1 जुलाई के बाद जब शाम को 5 बजे आप आएंगे, ठीक है, शाम 5 बजे जब आएंगे तब इसका उठाना पड़ेगा। 10:30 टाइम होगा सुबह, 10:30 AM, 10:30 बजे। ठीक है, हाँ, कल से, आज नहीं कल से आप तैयार हो जाइए। इसके हमने नुकसान बता दिए, शाम 5 बजे 1 जुलाई से, जब संभावना है 1 जुलाई या 10 जुलाई तक, जितने टाइम भी आएंगे तब इसका उठाना पड़ेगा आपको। आगे देखो, भूतकाल। जानते हैं भूतकाल? क्रिया का वह रूप जो कार्य को बीते हुए समय में, क्रिया का वह रूप जो जो का बीते हुए समय को बताते हैं। क्रिया का वह रूप जो कार्य को बीते हुए समय को बताते हैं, ठीक है, उसे भूतकाल कहा जाता है। जैसे नौकर चला गया, उदाहरण है, नौकर चला गया, यह आपका भूतकाल की बात है कि नौकर चला गया। इसके 6 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है सामान्य भूत। तो सामान्य भूत में क्या है? जहां पर किसी कार्य के बीते होने का संकेत हो, जहां कार्य के बीते होने का संकेत हो, बीते होने का संकेत हो, क्या काम, क्या काम, हाँ? जहां कार्य के बीते होने का संकेत हो, ठीक है, वहां पर सामान्य भूत काल होता है। इनकी पहचान
तुरंत, जस्ट पहले कार्य हो, बिल्कुल सही है। तुरंत, जस्ट पहले कार्य, बिल्कुल एकदम पहले कार्य हो। इनके शब्दों में पहचान है, जैसे आ, ई, ए, था, थी, थे। आदि शब्द अंत में आते हैं। ये शब्द वाक्य के अंत में जरूर आएंगे। जैसे समझ लेंगे, नौकर चला गया, यहां पर देखा नौकर चला गया, आ आया बाद में, नौकर चला गया। हाँ बिल्कुल सही है, नौकर चला गया। सेकंड है, मोहन आया था, मोहन आया था। पंखा कमरे में चलता था, पंखा कमरे में चलता था। देखा था आ गया पीछे। मैंने गाना गाया, मैंने गाना गाया। वो चला गया, सीता गई, सीता गई। आ गई, ई, था, आ, वही शब्द आ रहे हैं। खिलाड़ी खेलने गए, खिलाड़ी खेलने गए। ये कैसा काल है? भूतकाल का सामान्य भूतकाल है। देखो इनकी, हाँ, चाय पी भी गई, चाय पी भी गई। बहुत लेट कर दी चाय आज। ये नहीं, आगे देखिए, पी ली गई। अच्छा, सभी लोग पहुंचो आज नेहा के घर, वहीं चाय पियो। दूसरे दिन से कहेंगी भी नहीं चाय लो। अच्छा, एसडी के घर में क्या रखा? वहां चलो पहले, हैं? इनका घर भी दूर है, ठीक है, तुम्हारे लोगों का नजदीक है, जल्दी हो जाएगा। देखो आगे देखो, नंबर 2 है पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण भूतकाल यानी पूरा क्रिया समाप्त हो चुकी होगी। क्रिया कैसी हुई होगी? समाप्त हो चुकी होगी। क्रिया जो है समाप्त हो चुकी होगी, यानी या तो बहुत दूर या पहले, ठीक है। यानी बहुत दूर की बात करेगा या एकदम पास की बात करेगा, ठीक है। बात समझ रहे? बात समझ में नहीं आई अभी तक? क्या है, या तो बहुत पहले की बात करेगा, बहुत पहले, या दूर की बात करेगा। बात समझ रहे? बहुत दूर की बात करेगा या बहुत पहले समय की बात करेगा। जैसे 15 अगस्त
1947 को देश आजाद हुआ। बहुत पहले समय की बात कर दी, पूर्ण भूतकाल। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। वह दिल्ली गया था। वह दिल्ली गया था। वह दिल्ली गया था। उसने श्याम को मारा था। उसने श्याम को मारा था। उसने श्याम को मारा था, बहुत पहले मारा था, पता ही नहीं कब मारा था। अच्छा देखो, इसके लिए पहचान जो होगी, था, ही, थे, ऐसे शब्द आएंगे, या चुका था, चुकी थी, चुके थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसे शब्द आ रहे हैं, तो भी वहां पर आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। जैसे माताजी पहले ही खाना बना चुकी थी। माताजी पहले ही खाना बना चुकी थी। ठीक है, माताजी पहले ही खाना बना चुकी थी। या मैं कानपुर रहता था। काल हो गया, क्या हो गया, पूर्ण भूतकाल है। तो भूतकाल के दो भेद हो गए हैं। अब टाइम हो रहा है पूरा। कल आपको पार्ट 2 में भूतकाल के 4 शेष जो बचे हैं और 3 भविष्य के, कुल 7 भागों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, समय पूरा हो गया है, इसलिए कल हो भी सकता नहीं है जो हम इसको थोड़ा 10-15 मिनट घसीट करके पूरा काल कंप्लीट कर दें। पार्ट में हो भी पाएगा नहीं, तो इसलिए कल की क्लास में से पूरा कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का समय पूरा हो गया है। और अगर आपको मजा आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। आप लोग बिल्कुल भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, समझ रहे। हाँ, नमस्ते तो हमने मंजूर कर ली, लेकिन सब्सक्राइबर दो। ठीक है, 200 तक पहुंच पाए बड़ा मुश्किल से, जबकि हमने बहुत से कराए। आप लोगों ने क्या मदद की, कुछ नहीं कर पाए, एक हल्का सा सब्सक्राइबर नहीं दे पाए हो। नमस्ते कर लो, जल्दी भाग लो। ठीक है, गुरु कृपा सुपर फास्ट क्लासेस की ओर से मैं सुनील कुमार सभी छात्रों को कल सुबह 9 बजे तक के लिए नमस्कार बोलता हूँ।